तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो कक्षा 10वीं के प्रश्न सॉल्व करेंगे। वही प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं इस बैच में। यही होता, मतलब 10th और 12th की सारी तैयारी कराई जाएंगी, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आप सभी को बता दिया था। तो पहले क्लास 10 से शुरू करते हैं। क्लास 10 का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ये क्लास बायोलॉजी की है। सबसे पहला इस बैच में सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस यानी कि क्लास 10 के बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस से शुरू करते हैं कि लाइफ प्रोसेस से कितने क्वेश्चन 10th में आते हैं, मतलब कितने क्वेश्चन MCQ कितने आते हैं। वही क्वेश्चन आएंगे जो हम यहाँ पर बोर्ड में, उसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। कोई बाहरी क्वेश्चन नहीं आएगा जो हम बोर्ड पे मेंशन करेंगे। जो क्वेश्चन आपको हम बताएंगे वो क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। वही प्रश्न आएंगे और कहीं बाहरी से नहीं आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस से कि लाइफ प्रोसेस से कितने क्वेश्चन आएंगे। हम 20 MCQ सॉल्व कराएंगे। 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न, 6 नंबर के प्रश्न, सारे प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे इस मतलब अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग खाली MCQ यानी कि बहुविकल्पी को डिस्कशन करेंगे, 20 तो डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी बोर्ड एग्जाम लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन बन के आता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है। तो मतलब जो प्रकाश में संश्लेषण, जो प्रकाश का संश्लेषण होता है उसकी क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है। तो आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, जल से निकलती है, वायु से निकलती है, परमहरित के विघटन से निकलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जल से निकलती है। मतलब जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वहाँ कहाँ से निकलती है, जल से निकलती है, प्रकाश के संश्लेषण उसकी क्रिया में। और दूसरा प्रश्न है प्रकाश अभिक्रिया होता है किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हरित लवक ग्रेन में होता है, राइबोसोम में होता है, हरित लवक स्ट्रोम में होता है। तो आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा, हरित लवक ग्रेन में होता है। किसका प्रकाश अभिक्रिया होती है, किसमें होती है, हरित लवक ग्रेन में होती है। और तीसरा प्रश्न आपका है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनता है, क्या बनता है, ADP तथा NDA बनता है, ATP तथा ग्लूकोज बनता है, ADP तथा NDH और सभी बनता है। तो आपको इसमें क्या हो जाएगा, आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, ATP तथा NDPH डॉट 2H बनता है। और चौथा प्रश्न है क्लोरोफिल अवशोषित करता है, किसको करता है, जल को करता है, खनिज लवण को करता है, प्रकाश ऊर्जा को करता है, ऑक्सीजन को करता है। तो किसको करता है, प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। आपका तीसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा उसमें। और पांचवा प्रश्न क्या है, हरित लवक के स्ट्रोम में कौन सी क्रिया होती है। मतलब जो हरित लवक होता है उसके स्ट्रोम में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो आपको बताना है इसमें अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो आपका दूसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा। इसमें दूसरा नंबर आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा, यही होगा। तो अब बात करेंगे अपन छठे प्रश्न में कि हमारा छठा प्रश्न क्या है, पादप में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है कौन कौन सी है। श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, वायु संश्लेषण है, प्रोटीन संश्लेषण है। तो आपका दूसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या करती है, वह पादप में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया होती है। क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण। ये आपके 2016 में ये बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। तो अब बात करते हैं 7th प्रश्न, सतह प्रश्न। पायरुट की विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा देती है और यह प्रक्रिया होती है। तो क्या होती है, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, पायरुट के विखंड, मतलब पायरुट के विखंड कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा देती है और यह क्रिया होती है। यह प्रश्न आपके 2018 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। तो अब बात करने का अपन 8th वाले मतलब 18 प्रश्न में, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक होता है। तो उपयुक्त सभी, आपके सूर्य प्रकाश भी आवश्यक मतलब जरूरी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जल भी जरूरी होता है, क्लोरोफिल भी जरूरी होता है। तो आपका चौथा नंबर आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये 2022 में आपका प्रश्न आया हुआ था 8वां नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय पोषण नहीं है।
तो आपका ये हो जाएगा मैनिपुलेट क्या है, स्वपोषण नहीं है। ये भी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो 10वें प्रश्न में बात करते हैं, आहार नल किसी आकृति सी आकार की संरचना है, कौन सी? ग्रैंडिस किसी सी आकृति की संरचना होती है। 2 नंबर प्रश्न आपका सही हो जाएगी, 2019 में प्रश्न आया हुआ था। अपन बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 पे। 11 नंबर प्रश्न क्या है? तो 11 नंबर प्रश्न है कि मानव में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? जो ह्यूमन होता है उसमें ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। तो आपका आंसर नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 12वां नंबर प्रश्न बात करें कि मनुष्यों में लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो 3 जोड़ी होती है। तो आपका दूसरा नंबर प्रश्न आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर बात करें कि कृमि रूप परिसूचियों का भाग होता है, बड़ी आंत। तो 3 नंबर प्रश्न आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। तो 14 नंबर मनुष्य में दूध दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। ये आप लोगों का पहला नंबर आंसर सही हो जाएगा। मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। फिर 15 मनुष्यों की प्रत्येक जबड़े में चौड़क दांतों की संख्या कितनी होती है? 6। तीसरा नंबर आपका आंसर सही हो जाएगी। ये 2014 में पूछा प्रश्न है, 11 नंबर जो आपने देखा है। और ये 2018 में पूछा प्रश्न है, 2019 में, ये 2022 में, ये भी 2022 में। तो 2023 में भी, 2024 में भी आएगा। देखिए हमारे इस चैनल पे सभी प्रश्न सॉल्व कराएंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 16 से देखेंगे। 15 तक हमने देख लिया, अब 16 से पढ़ेंगे। तो बेरी रोग किस विटामिन से होता है? तो बेरी रोग होता है, जो होता है वो विटामिन B1 के द्वारा, बी फर्स्ट के से होता है। तो आंसर नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। और दूसरा क्या, निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य के लार में पाया जाता है? तो इसमें क्या होता है? टैलिन पाया जाता है। तो आंसर नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। तो अब बात करें प्रश्न नंबर 18 पे। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें श्वसन में जो होता है वह हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, श्वसन। तो 19 पे बात करते हैं। तो यकृत स्रावित करता है किसको? पित्तरस को यकृत क्या करता है? स्रावित करता है। तो प्रश्न नंबर 20 में बात करें, जठर रस स्रावित करता है किसको? अमाशय में। कहाँ बात करता है? अमाशय में। तो प्रश्न नंबर 3 सही हो जाएगी। ये आपका 2017 में पूछा गया है प्रश्न है, ये आपका 2018 में, ये आपका 2019 में, ये आपका 2020 में। तो चलते अब इसके बाद हम मिलते हैं सीधा अपने 2 नंबर वाले प्रश्न में। ये था हमारा MCQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 1 नंबर का है। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो 1 नंबर का